आपके पास जो आदेश है मानते हैं ये, लेकिन जमीन किसका है ये बता दीजिए। रकम दे करके यहाँ पर खड़ा किया गया है, ऐसी बात नहीं है, असंवैधानिक तरीका से काम किया है। प्रशासन आदमी को पैसा मुआवजा नहीं मिला है। एसडीओ को बुलाया गया, जिला डीसी को बुलाया गया, उस समय आप लोग मौजूद क्यों नहीं हुए? संविधान का अनुच्छेद 13(3) को में क्या दिया? सब लोग आदिवासी को एक दिन विलुप्त करना चाहते हैं, इसीलिए आप लोग अब जमीन सरकार चाहती है कि आदिवासियों को पूर्ण रूप से खत्म किया जाए। चलो इस वीडियो क्लिप को देखते हैं और पूरे सत्य को जानते हैं। रोशन कुमार हमारे यहाँ मौजूद हैं, ये थाना प्रभारी हैं बोआरीजोर के। इसका कहना है कि यहाँ पर जमीन में काम होना है। काम होने के लिए आपके पास जो आदेश है मानते हैं ये, लेकिन जमीन किसका है ये बता दीजिए। सीआई साहब बताएंगे या कोई भी बता दे, बता दीजिए आप लोग। आपसे बात नहीं, हम आपसे भी बात नहीं कर रहे, आप लोग फील्ड में आए हुए हैं, फील्ड में आप हैं, आप आदेश तो बताइए। सुनिए, हम लोग आज हम सीआई की हैसियत से न कर्मचारी की हैसियत से हैं। कौन चीज आज हम जिला प्रशासन का जो आदेश है दंडाधिकारी की हैसियत से है, इसलिए इस मैटर पर जो भी बात करना हो अब वो न उचित फोरम में जाके बात कीजिए। उचित फोरम क्योंकि हम लोग का जमीन यहाँ है, जमीन पहाड़पुर में जाता है। कहना चाहते हैं कि एसडीएम गलत है, आपका अधिकार है, आप धरना प्रदर्शन केस कर सकते हैं जो हमको आदेश दिए। अब जाइए। रोशन कुमार जो थाना प्रभारी है, इसका कहना है कि ये इसके ऊपर में केस करें। आपको जहां लगेगा कि कोई अधिकारी से बात कर रहे हैं, रोशन कुमार जो थाना प्रभारी, अब ये बता दीजिए आप लोग। नहीं, ठीक है, ये बात से पुलिस प्रशासन डरने वाली नहीं है। आप जेल हुजूम बना के नहीं आ सकते, ठीक है? क्यों? इसके आगे नहीं, बस इसके लिए हम बात नहीं है बताने के लिए। आपके पहले जो आप सभी जो है उसको हटा करके आपको रखा गया है, किस लिए? ऊपर से लाया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं बड़ी रकम देकर के आपको यहाँ पर लाया। आप सबसे अनुरोध है कि ऊपर वाले अधिकारी है, आप ये बताइए, कहीं ना कहीं आप लोगों को बड़ी रकम देकर के यहाँ पर खड़ा किया गया है। ऐसी बात नहीं है, नहीं, ये तो जरूरी बात है। नहीं तो आप दूसरे की जमीन में, दूसरे के घर में आप क्यों खड़ा हो सकते हैं? हमारे जिला स्तर के पदाधिकारी आपका बात सुनने के तैयार है, आपके सारा मदद करने के तैयार है। आपसे हम लोग सहयोग चाह रहे हैं, एक तरफा कर रहे हैं, आप लोग सहयोग कर रहे हैं। आप एक तरफा कर रहे हैं। आपका बगल वाला काम में काम हुआ है, आपका बगल का काम भी काम हुआ है, असंवैधानिक तरीका से काम किया है। हमारे प्रशासन जो है आदमी को पैसा मुआवजा नहीं मिला है, इसके बावजूद भी आपने खड़ा होकर के काम करना, इसका मतलब सीधा सीधी प्रशासन का ये बहुत बड़ा रोल है। कहीं ना कहीं आप पर देशद्रोही का हमारे सभी पदाधिकारी आपके आपका सारा व्यवस्था आपकी बात सुनने के लिए हमारे बड़े पदाधिकारी लोग मौजूद है और आपसे आग्रह क्यों 4 तारीख का क्यों नहीं वेट किया? आप लोगों को 30 तारीख को बुलाया गया था, 30 तारीख आप लोग नहीं मौजूद हुए। थाना प्रभारी को बुलाया गया, सबका जवाब कर्मचारी को मतलब सीओ को बुलाया गया, एसडीओ को बुलाया गया, जिला डीसी को बुलाया गया, उस समय आप लोग मौजूद क्यों नहीं हुए? इसके बाद 30 तारीख को बुलाया गया था ग्राम सभा में, आप ग्राम सभा में क्यों नहीं बैठ रहे हैं? हम लोग का विधि व्यवस्था को क्यों ध्वस्त कर रहे हैं? हम लोग आपके साथ हम भी हैं, पुलिस प्रशासन आपके साथ व्यवस्था हम मानते हैं, भी है, सरकारी व्यवस्था है, कोयला व्यवस्था को क्यों ध्वस्त कर रहे हैं? कोयला योजना का सरकारी योजना क्यों नहीं वरीय पदाधिकारी के पास? हम कल भी बोले कि जाइए, क्यों नहीं गया? जमीन मेरा है ना, जमीन में हम लोग बुलाए, आप क्यों नहीं आए? जमीन में आप लोगों को बुलाया गया। कल एक उदाहरण आपने दिया था, मोबाइल लीजिएगा तो दुकान जाइएगा, तो वो उसका जरूरी है, तो वो क्यों ना आवे? आपके पास ग्राम सभा के लिए तो लोग गया। कौन गया सर? पहले बार बैठक में क्या आप गए थे? अभी आप हम लोग इच्छुक है, हम लोग आपसे बात करने के लिए हमारे पदाधिकारी बड़े लोग तैयार हैं। हम लोग आप जाइए, डीसी भी बात करने के तैयार है। आइएगा, मेरा जमीन है तो मेरे यहाँ आए। अच्छा, हम लोग आपकी बात करेंगे। नहीं, इंस्पेक्टर साहब एक मिनट सर, एक आदमी बोले। मेरा कहने का मतलब है, आप अभी बोले कि संविधान हम लोग मानते हैं, संविधान का अनुच्छेद 13(3) को में क्या दिया? सब लोग बड़ी पदाधिकारी दे देंगे। बड़ी पदाधिकारी हम नहीं बोलेंगे, उसके वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे। हम लोग का कहने का मतलब है संविधान अनुच्छेद 13(3) को में ये दिया है, आप 4 प्रकार का काम इसी वाला भी आपको जवाब देने के तैयार है। यहाँ पर जब इन लोगों के पास जवाब नहीं रहता है तो इन लोगों को बड़ी पदाधिकारी बोल करके हम लोग को घुमाया जा रहा है सर, घुमाया जा रहा है। नहीं, हमारे आपके मदद के लिए तैयार है। सर सेवा ही आप 4 तारीख को मेरा वेट करते, आप लोगों को सारा पदाधिकारी जितना यहाँ से जिला से गोड्डा तक, गोड्डा से बोआरीजोर तक, बोआरीजोर प्रखंड तक और यहाँ अनुमंडल तक, यहाँ पालपुर गांव तक के लिए ये वर्दी के पीछे में क्या आप लोगों का साजिश चल रहा है? क्या साजिश है? सरासर साजिश है। इस वर्दी के पीछे अंग्रेज की तरह आप लोग काम कर रहे हैं। एसएल कंपनी से इन लोगों को बड़ा रकम दिया गया है, जिसमें सारे पुलिस पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। आपका भी पुलिस है, उसका भी नहीं सर, सेवा ही नहीं हो सकता। आपसे गुहार लगाते हैं हम लोग।
हमारे सब अधिकारी आपको मदद और आपको जो चाहिए वो देने के लिए तैयार है। तो कल से यहाँ बंद कीजिए, 4 तारीख को आप बैठिए मेरे गांव में, मेरे विधानसभा में, क्यों बैठने के लिए तैयार नहीं है? इसका जवाब इसमें परिस्थिति है, कोयला तो सबके जरूरी है, बिजली बर्लास्टिंग को कुछ नहीं होगा। आप मांग आए हैं, भाई आंदोलन करना सबका अधिकार है, वही तो फिर हम आप बात करने आए हैं, आपका बात सुनने का हम तैयार है ना। सर इससे यहाँ का सरकार है क्या? उसके आदेश सरकार तो कोयला निकाल रही है भाई, आदेश मानते हैं, सरकार कोयला निकाल यार वही नहीं निकालते। दे दो यहाँ तो देश ठीक है। जमीन मेरा है तो मैं स्टेट साफ करता हूँ। संवैधानिक बात कीजिए हमसे, इसी वाला का बुला के संविधान क्या बात कम है। अरे डीसी और एसपी भेजा है, हम लोग आए हैं भाई, इतना बोला है नहीं मान रहे हैं, यानी ये जबरदस्ती का काम कर रहे हैं। यहाँ पर इंस्पेक्टर भी मौजूद है, यहाँ ग्राम सभा को भी नहीं मान रहा है। ग्राम सभा को नहीं मान रहा है ये लोग। संविधान का अनुच्छेद 13(3) को में रूढ़ि प्रकाश सब कुछ हमारा अधिकार है। ग्राम सभा को नहीं मान रहा है। जो लगा है वो सिविल एक्ट कानून के तहत लगा है। उसमें जो एग्रीमेंट किया है वो ही प्लॉट में लगा है, और जिसका पैसा ट्रिब्यूनल में चला गया है उसी प्लॉट में मशीन लगा है। ट्रिब्यूनल में क्यों लगा है? पैसा जहाँ है यानी आपका पैसा जमा है, यही कहना है, पैसा जमा है। उसी तरह का सभी जान से भागने के लिए जान से भागने के लिए ना आते हैं, इसलिए तो डंडा लेके आते हैं। डंडा लेके आते हैं, आदिवासी को जान से मार दो, जमीन को उड़ते जाएंगे। बड़ी के पुलिस से जितना भी आदिवासी है उसके सामने बड़ी यही आप लोग का षड्यंत्र। आप लोग का बच्चा नहीं होगा शायद, केवल आदिवासी का बच्चा होगा। आदिवासी को एक दिन भी लोग करना चाहते हैं, इसीलिए आप लोग उतना सारा इसी में लगाते हैं और आप लोग इतना सारा भोग सकते हैं। इसीलिए आप लोग को एक आदमी को लालच में पकड़ कर करेंगे वरना हम लोग आदिवासी से रोकने वाले नहीं है, नहीं रोकेंगे जब तक आप लोग आदिवासी रोकने वाले नहीं है। उस पर आप लोग हाजिर क्यों नहीं होते हैं? हम लोग उस पर हाजिर क्यों नहीं आते हैं? आप लोग हाजिर क्यों नहीं आते हैं? क्यों नहीं होते हैं? जी समझ लें कहाँ पे हजूर लेके तो आप लोगों पे इंतजार करिए, अगर ना कम से कम 4 तारीख समझ लें कहाँ पे लाने के हजूर जरूर करते हैं, हजूर जरूर करते हैं। सरकार के पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज कमी है, सरकार के पास जमीन नहीं है। आदिवासी लोगों के पास जमीन है तो उस जमीन को अवैध तरीके से लेने की कोशिश किया जा रहा है। आदिवासी लोग जाग जाओ और अपना अधिकार को लौटने मत दो, क्योंकि आपका जमीन सिर्फ आपके हक में है। संविधान में साफ साफ लिखा गया है, ग्रामीण के अनुमति के बिना आप उस जमीन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों को हरा के भगा दिया है, तो हम लोग आदिवासी सब एक होके क्या हम लोग राजनीति वालों को भगा नहीं सकते हैं क्या? जरूर हम लोग भगा सकते हैं, सिर्फ आपके अंदर जुनून और हिम्मत होना चाहिए। जेएमएम सरकार आदिवासियों को खत्म करना चाहती है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जेएमएम सरकार अवैध तरीके से जमीन लेना चाहती है। अगर आप लोग विश्वास नहीं करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो क्लिप में कि आदिवासियों को ऊपर अत्याचार ही अत्याचार हमेशा चल रहा है। इस टाइम क्यों ऐसा हो रहा है? वोट के समय बड़े बड़े बात करते थे हेमंत सोरेन, लेकिन अभी आदिवासियों को ऊपर ही अपना हक जमाने शुरू कर दिया है। सरकार के पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, सोना है, चांदी है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है मेरे दोस्त, आदिवासी दोस्त, आप लोग ध्यान से सुनिए। सरकार के पास जमीन नहीं है, इसीलिए आपका जमीन को लूटने की कोशिश किया जाएगा, और वे भी अवैध तरीके से, क्योंकि वे लोग अपना पैसा आदिवासियों को देना नहीं चाहती है। अगर आपको जमीन ही लेना है तो आप लोगों को तो पैसा तो देना पड़ेगा मेरे सरकार भाई, या जो भी जेएमएम सरकार। तो बिना पैसा दिए तो हम लोग तो यहाँ पर अपना हक ऐसा ही जाने नहीं देंगे भाई। इसलिए बोलते हैं आदिवासियों को जंगल का राजा शेर होता है, इसीलिए आदिवासियों को बोला जाता है कि जंगल का राजा होता है, शेर जैसा गरजो और पीछे मत हटो। मैं यही संदेश देना चाहता हूं और कुछ नहीं। अपना जमीन का अधिकार सिर्फ आप लोगों को है। तो संविधान में भी साफ साफ लिखा गया है कि ग्रामीण के अनुमति के बिना आप लोग जमीन के अधिकार नहीं हो सकते हैं। सरकार वालों, यह बात भी जान लो, क्योंकि आप लोग जानते हैं, लेकिन आप लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं कि
आदिवासी लोग अनपढ़ और गंवार होते हैं, इसीलिए आप लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, वही लोग अपना हक को लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे और सभी आदिवासियों को जगाने का काम करेंगे। यह बात भी सच है कि आदिवासियों को अच्छा नॉलेज नहीं दिया जाता है, अच्छा शिक्षा नहीं दिया जाता है, जिसके कारण आप लोग अपना हक को जमाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को ऊपर बिरसा मुंडा का खून उतरा हुआ है। बिरसा मुंडा अकेला ही अंग्रेजों को भगा सकता है, तो हम भारतवासी हैं, तो भारतवासियों को, हम राजनीति वालों को अपना तरीका से कैसा आंदोलन किया जाता है उसको हम लोग बिरसा मुंडा के द्वारा सीख गए हैं। तो हम लोग भी लड़ने के लिए तैयार हैं, भले ही हमारा जान चला जाएगा, लेकिन जमीन को अवैध तरीका से जाने नहीं देंगे। यह रियलिटी है। और पुलिस प्रशासन बोल रहा है कि यह ऊपर से अधिकार मिला है, तो हमें बता दो, आदिवासियों को बता दो, ऊपर मीन्स क्या होता है? ऊपर मीन्स आसमान। आसमान में कौन रहता है? भगवान। अगर भगवान वहाँ पर आप लोगों को भेजा है, भगवान तो गलत काम करने के लिए नहीं भेजेंगे कि भगवान बोला कि जाओ आदिवासियों का जमीन को लूटो और अपना अधिकार करो और वहाँ पर पैसा कमाओ, ऐसा तो बोल के नहीं भेजा होगा भगवान ने। तो साफ साफ क्यों नहीं बोल देते हैं कि यह कब जमीन सरकार ने भेजा है? क्या आप लोग ऐसा बोल देंगे तो आप लोगों का पॉइंट गीला हो जाएगा क्या? पुलिस प्रशासन इसलिए भी काम कर रही है क्योंकि उन लोगों को बड़ा रकम दिया गया है। यह बात सच है। अगर उन लोगों को 2 करोड़ भी दिया जाएगा तो हम लोगों का जान लेने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। यह बात सच है। इसलिए आदिवासी लोग पीछे मत हटिए, आप लोग डटे रहिए, अपना काम में जुड़े रहिए। कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, जान जा सकता है, लेकिन जमीन नेक्स्ट पीढ़ी के लिए जरूर बचेगा। यह बात थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन सच है। जब तक हम लोग अपना जान को त्यागने के लिए तैयार नहीं रहेंगे तो हमारा जमीन भी नहीं बचेगा। फिर हम लोग कितना दिन जिएंगे तो 70 वर्ष तक जिएंगे। अगर ऐसे ही जिएंगे तो कुछ भी फायदा नहीं है। अगर हम लोग अपना अधिकार को नहीं लड़ेंगे तो हम लोगों को फायदा मिलेगा, हमारे बेटे बच्चों को फायदा मिलेगा। इसलिए लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अपना अधिकार है, आप लोग लड़ाई कीजिए। अगर लड़ाई करने नहीं सकते तो बिरसा मुंडा को सोचिए, वे अकेला अंग्रेजों को भगा सकता है, तो हम लोग इतना आदमी होके हमारे आदमी लोगों को ही क्यों भगा नहीं सकते? हम लोग भगा सकते हैं। सिर्फ हिम्मत होना चाहिए और जुनून होना चाहिए और अपना हक के ऊपर डटे रहना चाहिए, तभी हम लोग अपना अधिकार को लूट सकते हैं। नहीं तो हम लोगों को भीख मांगने का अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा तो कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। मेरे दोस्त विशेषकर आदिवासियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए।